ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। आप लोग का एक और बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस लाइव ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ब्रदर आपको मैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू नॉन डायरेक्शनल हेज करके दिखाऊंगा। ठीक है, होता क्या, सभी लोग इतना सोचते हैं ना कि उनको लगता है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग ऊपर के साइड ट्रेड करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। उनको लगेगा भाई कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है, तो लोग कुछ पुट के तरफ भाई ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। बट आज आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि कैसे भाई कॉल के साइड भी पोजीशन बनाकर और सिंपली पुट के साइड भी पोजीशन बनाकर हम नॉन डायरेक्शनल हेज बनाकर, ठीक है, कि भाई मार्केट एक रेंज में रहना चाहिए और इस चीज को करने के बाद भी प्रॉफिट आता है। तो मैं कॉल के साइड जब एक प्रीमियम सेल करता हूँ, ठीक है भाई, आपको मैं बेनिफिट भी बताऊंगा भाई कि बेनिफिट क्या होता है इसको करने का। पहले मैंने कॉल को जब सेल किया ना तो 1,75,000 का रिक्वायरमेंट आ रहा है। चिंता मत करो भाई, इस रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बट आप एक चीज देखो, ठीक है भाई, मैं अगर किसी प्रीमियम को बाय कर रहा हूँ तो कितना रिक्वायरमेंट, 11,000 रुपए का। लेकिन अगर भाई मैं सेम प्रीमियम को सेल कर रहा हूँ तो 1,75,000, इसका भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ना, तब तो कोई भाई ज्यादा कैपिटल पे करेगा। आपको मैं उसका बेनिफिट बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग को मैं रिक्वायरमेंट कम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कॉल के साइड पहले सेल किया, मैं दूर जाऊंगा भाई और एक प्रीमियम को बाय कर लूंगा। ठीक है, मैंने बाय किया, क्या हुआ, रिक्वायरमेंट सीधा कम हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप रिक्वायरमेंट और कम करो, आप थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय कर लो। ठीक है, मैंने किया। ओके, इसके बाद क्या होगा भाई, मैं पुट के साइड भी जाऊंगा, एक छोटा प्रीमियम सेल करूंगा और उसके बाद ठीक भाई ऐसा ही किसी एक छोटे प्रीमियम को अपन बाय कर लेंगे। और ये देखो, 1,18,000 में अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कॉल को और पुट को ही भाई मेरे को सेल करना है, ठीक है, समझिएगा, इन दोनों को ही भाई मेरे को सेल करना है। बट रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है ना, इसके लिए अपन कॉल के साइड एक 4-5 रुपए वाला प्रीमियम, पुट के साइड वही 4-5 रुपए वाला प्रीमियम बाय करते ताकि अपन कम कैपिटल में ट्रेड कर सके। तो मेरे पास तो कैपिटल है भाई, तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सेल करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग प्रोसेस को समझ रहे होगे भाई। और अगर कोई इतना कैपिटल पे करेगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आना चाहिए ना, तब तो ट्रेड करेगा ना। देखिए बेनिफिट क्या आपको बताता हूँ। अगर मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मार्केट अगर यहाँ पे हो जाता है साइडवेज, एक रेंज में रह जाता है, जैसे तभी सुबह से है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, कॉल में भी प्रॉफिट दिखेगा, पुट में भी प्रॉफिट दिखेगा। अगर कॉल में प्रॉफिट कम दिखता है तो प्रॉफिट भाई पुट वाले में ज़्यादा दिखेगा। और वही अगर एग्जांपल हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट यहाँ से ले भैया गिर गया, ठीक है, लेकिन क्या थोड़ी देर बाद ये ऊपर के साइड आ गया। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट गिर जाता लेकिन तुरंत भाई ऊपर आ जाता, तो ऐसे टाइम पर हमें काफ़ी बढ़िया भाई थीटा डीके मिलता है। थीटा डीके क्या होता है, टाइम होता है, जो टाइम मार्केट स्पेंड कर रहा है ना, इसको ही अपन थीटा डीके कहते हैं। चलिए फिर ठीक है, मैं आप लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कैसा क्या होता है भाई। आपको मैंने वो समझा दिया, अब सिंपली ट्रेड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई कि क्या अपना प्रॉफिट लॉस क्या चीज़ें हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करेंगे भाई, ट्रेड को आपको मैं एग्जीक्यूट करके सिंपली दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट मेरे भाई हो चुका है। ओके, थोड़ा सा भाई मेरे को इन द मनी पुट के साइड जाना पड़ा, बट कॉल के साइड मैंने एटीएम पे रह के ही सेल किया है। अब देखिए माजरा क्या होता है। चीज़ें क्या होती है अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मेरे भाई ना चाहते हो कि आप महीने का कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करो, ज़्यादा लालच नहीं है भाई कि अपने को बहुत प्रॉफिट करना है, तो फिर हेजिंग भाई बहुत ही बेस्ट हो जाता है भाई। और मैं तो ये मानता हूँ कि ना डेज अपने को सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर अपन हर दिन करेंगे इन चीज़ों को ना, तो फिर क्या होगा जानते हो आप, इनमें प्रॉफिट भाई ये फिक्स टाइप का रहता है कि प्रॉफिट फिक्स रहेगा। तो आप किसी दिन प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है, किसी दिन लॉस कर लोगे, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस। तो ये चीज़ों के कारण ना अगर आप हर दिन करते हो तो फिर एट द एंड में आपके ब्रोकरेज चार्जेस के कारण आप लॉस में ही आ जाओगे। इससे बढ़िया भाई कि कुछ डेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, और बाकी भाई मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, आप लोग चीज़ों को समझिएगा। चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ भाई, इसके ही आसपास मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। मैंने क्या बोला था आप लोग को कि भाई जब अपन ट्रेड को इस प्लेस पर एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसके बाद का जो सिचुएशन होता है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ देर बाद ये इसी प्लेस पर आ जाता है भाई, उस केस में अपने को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है,
सेकेंड केस क्या, प्रॉफिट का सिनेरियो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं लॉस का सिनेरियो भी बताऊंगा। अगर यहाँ से गिर जाता है, लेकिन वही भाई कि अगर यहाँ से रिकवर करके दोबारा इस प्लेस पर आ जाता है, फिर क्या होगा भाई, अपने को प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं, जैसा भाई सुबह से मार्केट एक रेंज में अब बना हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, तो इन केस में मेजॉरिटी ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम भाई आपको कॉल पुट दोनों में हो सकता है कि प्रॉफिट दिख जाए। और अभी देखिए होता है क्या ना, अगर आप नेकेड जाओगे, अगर भाई मैंने सिर्फ कॉल को सेल किया रहता, कॉल को अपन तब सेल करते हैं भाई ऑप्शन सेलिंग में जब हमारा पर्पस रहता है भाई कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है। और पुट को अपन कब सेल करते हैं भाई, आप लोग समझ रहे होगे जब भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। काफ़ी लोग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई हमने तो इतना पढ़ा था भाई कि कॉल को तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाए, पुट को तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाए, ठीक है। लेकिन इन ऑप्शन सेलिंग, जब अपन ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो चीज़ें उल्टी हो जाती है। कॉल को अपन तब सेल करते हैं भाई, यहाँ पर मैंने क्या सेल किया है, कॉल को अपन तब सेल करेंगे जब पर्पस रहे कि भाई मार्केट नीचे जा सकता है, बहुत बढ़िया। पुट के साइड सेलिंग तब करते हैं भाई जब लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है। बस चीज़ें क्या उल्टी हो जाती है मेरे भाई। ओके, तो देख लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा बाहर हूँ भाई, बट फिर भी सोचा कि ट्रेड करके तो कुछ ना कुछ आप लोग को दिखाना है ना। देख रहे हो, प्रॉफिट भी कुछ अपने को दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हैजिंग में क्या हो जाता है ना कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप निकेट जाते हो, अगर आप बिगनर हो भाई और आप बिगनर फेज में सिर्फ एक साइड पोजीशन रख के ट्रेड करो। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कम कैपिटल है भाई, ऑप्शन सेलिंग करना है, हम क्या करते हैं एक ही साइड पोजीशन करके ट्रेड करते हैं। अभी आपको ना इतना लॉस दिखता, समझ लो, मार्केट में आप जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, ये ऊपर जाता ना, आपको इतना लॉस दिखता, बट हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, हमने एक पुट को भी ऐड किया है, करेक्ट ना, तो उसके कारण अपने को भी 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। आप समझो ना भाई, कॉल पुट को अगर अपन ने सेल किया, जितना इसमें लॉस है भाई इतना तो इसमें भी इतना प्रॉफिट रहना चाहिए था, बट ज्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है। ये सब जो चीजें होती है ना भाई, ये सब टाइम डी के होता है, जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा ना उतना अपने को इसका बेनिफिट मिल पाता है। और प्रॉफिट लॉस का बातचीत करें ना, तो देखिए लॉस अपने को ओवरऑल यहाँ पर ना 1000-1200 रुपए का ही रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लॉस इसमें ले रहे हो, अगर इसमें ज़्यादा लॉस के बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं यार 2000 रुपये 2500 रुपये का लेते हैं स्टॉप लॉस, तो प्रॉफिट के समय आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी कम टाइम उतना प्रॉफिट मिलता है। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला कि आप इस हेज को हर दिन नहीं कर सकते। अगर आप हर दिन करोगे तो किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, आप एट द एंड में ब्रोकरेज चार्जेस एंड कुछ लॉसेस के कारण आप अल्टीमेटली लॉस में आ जाओगे, ठीक है। अब देख लो, हमने यहाँ ट्रेड किया भाई, मार्केट कहाँ ऊपर जा रहा है, बट क्या हो रहा है, अपन प्रॉफिटेबल है। कॉल पुट भाई दोनों सेल किया, एक में 1500 रुपये का लॉस तो एक में 1700 रुपये का प्रॉफिट। अब आपको मैं दोनों का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। जो बिगनर भाई लोग हैं ना, उनको यहाँ पर थोड़ा शौक हो जाता है। देखिए कॉल का भी चार्ट होता है मेरे भाई और पुट का भी चार्ट होता है। कॉल का चार्ट बढ़ किस तरीके से रहा है, ठीक है, और पुट का चार्ट देखो आप लोग गिर किस तरीके से रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, बेनिफिट कब मिलेगा, जब 180 का प्रीमियम 175 170 165 गिरेगा तब आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने क्या किया, यहाँ पर सेल किया है ना, देख रहे हो ये गिर रहा है भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है पुट के प्रीमियम में, है ना। बात को समझ रहे हो मेरे भाई। ओके, तो यहां पर कैंडल्स गिरने ज्यादा चाहिए। अभी क्या हुआ भाई, पुट में प्रीमियम ज्यादा गिर रहा है, लेकिन कॉल में क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। आप कंपैरिजन देखो, हमें प्रॉफिट कम मिलता है, यही बात है ना। कॉल पुट अपन ने दोनों सेल किया है तो ये चलो ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पुट का जो प्रीमियम है भाई वो ज्यादा गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने को ये बात समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से निकल गया, ब्रेकआउट कर दिया भाई, तो अपने को स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिर जाता तो आप लोग देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। ये नीचे आएगा ना भाई, इस ब्लू लाइन के आसपास ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। देखो 300 रुपये कैसे दिख रहा है। गेम समझ रहे हो मेरे भाई, यही मेरे भाई राजा जी गेम है, ठीक है। नीचे आ रहा है, ये प्रॉफिट बढ़ेगा, आपको थोड़ा फ्लक्चुएट दिखेगा, बट वो एट द एंड में फिर प्रॉफिट कुछ ना कुछ भाग जाता है, देख रहे हो। मतलब इसका लॉस फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है जब ये गिरता है। तो कॉल को अपन तब सेल करते हैं जब पर्पस रहता है भाई कि मार्केट नीचे आ जाए, तो जब नीचे आएगा तो इसका प्रॉफिट जो है, ये लॉस जो है कम होने लगेगा, ठीक है, और इसका प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भाई चीजें मेरे भाई चलती है, लॉस आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, और एट द एंड में यहाँ पर कुछ आपको थीटा डी के कारण प्रॉफिट दिख जाता है। ओके, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला सेलेक्टिव डेज को ट्रेड करना रहता है भाई, तो वो सेलेक्टिव डेज आते कब है, इसका पूरा रोड मैप होता है भाई। तो उसके लिए आपको मई वाला बैच, मई में कितना टाइम है भाई, है ना। अब मई तो मैं नहीं बोलूँगा, है ना। अगर कोई मई से भी स्टार्ट करता तो उसको सीखना पड़ेगा भाई कि कब अपने को ट्रेड करना चाहिए और कब
ऐसे तरीके के हेज को नहीं करना चाहिए। एंड उस एक बैच में भाई आपको ऑप्शन सेलिंग का हर एक स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ना, तो आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। देखिए मैं तो आशा करता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके उतना ट्राई करके आपको हर एक चीज़ें बता सकूँ। होता क्या है ना भाई कि जब मैं किसी को पर्सनली पढ़ाता हूँ तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे भाई उसको देना पड़ता है, एक सिंगल इंसान को, समझ रहे हो। और ये चीज़ सिलसिला 18-20 दिन तक चलता है, 18 से 20 डेज तक। और अगर आप किसी को जेन्युइन चीज़ें कुछ बता रहे हो ना तो फिर क्या कर सकते हैं, इतना टाइम लगता है भाई उसको बनाने में ना, किसी को बनाना ट्रेडिंग में बहुत ईजी नहीं है, बहुत उसको टाइम देना पड़ता है भाई, बहुत कुछ समझाना पड़ता है बैठा कर। ठीक है, तो देख लीजिए भाई मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पर ट्रेड कर रहा है, ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर अपने को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट एट द एंड अगर ये गिर के इसी ब्लू लाइन के आसपास आ जाता है तो फिर अपने लिए बेनिफिट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया भाई कि आपको मैं बेसिक्स, इतना तो कोई भाई जल्दी नहीं बता पाता होगा, देख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई। अ, मैंने यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर आपको वो देखना है, हम भी तो वही देखेंगे कि मौत का खेल हो रहा है भाई कि क्या खेल हो रहा है। देख रहे हैं मोमेंटम आएगा ना, तो अभी आप ये भी देखो कि कहाँ भाई मोमेंटम आया हुआ है, बट अपन फिर भी प्रॉफिट में है ना। हेजिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है भाई कि अपन कम से कम बैठ सकते हैं ट्रेड में, समझ रहे हो। कोई भी इस तरीके का प्रेशर नहीं भाई कि तुरंत लॉस हो रहा है तुरंत निकल जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, मैं स्केल से नाप के दिखाता हूँ आप लोग को। लगभग 67 पॉइंट का भाई ये डायरेक्शनल मोमेंटम है, समझ रहे हो। तो अगर ये नीचे आता है ना फिर अपने लिए फेवरेबल हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसका ही अपने को इंतजार करना है। ओके ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ से गिर के इस ब्लू लाइन के आसपास आ जाए, ये जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है इसके आसपास अगर ये आ जाता है तो फिर अपने लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं आराम से। अगर अभी आप लोग देखोगे मेरे भाई तो हमने ट्रेड एकदम लोअर लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद जो मोमेंटम है भाई वो पूरा डायरेक्शनल है। ठीक है, एकदम ऊपर के साइड जा रहा है। और अरे भाई आपको तो मैंने लॉस का सिनेरियो बताया ही नहीं था आप तो खुद देख सकते हो। अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है भाई और मार्केट काफ़ी बड़े मोमेंटम में ऊपर चला जाए और इस प्लेस पर दोबारा नहीं आए, तो फिर हो सकता है भाई कि अपर लेवल पर हॉल्ट कर जाए, और इस कारणवश हो सकता है भाई कि अपने को लॉस हो जाए। एंड वही सेम कंडीशन भाई अगर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे चला जाए, ट्रेंडिंग हो जाए, दोबारा इस प्लेस पर नहीं आता है, तो फिर अपने को लॉस होता है। ठीक है, और तीसरा केस भाई अगर ट्रेड लेता ही बहुत ही बड़े मोमेंटम्स में ऊपर नीचे बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 50-50 सिनेरियोज रहते हैं भाई कि प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अभी आप लोग ये देखो कि भाई हमने जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मार्केट कितना ऊपर चल रहा है, बट आप ये देखो कितना कम लॉस में अपन अभी बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर अभी हम लोग ने सिंपली यहाँ पर कॉल को सेल किया रहता तो आप लोग देखो इतना लॉस अभी हो सकता था, बट अपन ने क्या किया, एक पुट को भी सेल किया था जो कि हेज की कंडीशन में आता है। तो आप लोग देखो ओवरऑल भाई अपन कॉस्ट टू कॉस्ट चीज को कहेंगे है ना, 130 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इतना ही जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर ये ऊपर जाता है भाई और दोबारा अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर आपको दिखेगा भाई बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आपको मैं हर एक कंडीशन दिखा रहा हूँ किस तरीके की चीज़ें चलती है, क्या होता है भाई इन रियलिटी। इससे आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखिए अगर ये अपर लेवल पर ही सस्टेन कर जाता है फिर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस देकर निकालना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से गिर जाता है भाई जहाँ पर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया इसके आसपास भी आ जाए ना, इनफ है भाई, प्रॉफिट दिख जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट तो यहाँ पर हो सकता है भाई एक ही दो कैंडल में दिख जाए, बट अगर अपने को अच्छा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखना है ना तो फिर अपने को इन सभी प्लेस पर वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं भाई, बीच का हर एक सिनेरियो आपको मैं समझा रहा हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप इनको सेलेक्टिव डेज पर करोगे, जैसे आज मैंने सेलेक्ट किया इस डे को, इसको करने का भाई एक पूरा तरीका होता है। आप ऐसे नहीं हवे हवे में जाकर किसी दिन बना दोगे, इसका पूरा एक तरीका होता है भाई कि कब अपने को हेज करना चाहिए, कब अपने को डायरेक्शनल जाना चाहिए, नेकेड जाना चाहिए, हर एक चीज़ों को भाई प्री प्लान करना पड़ता है। तो आप लोग ये सेशन देख लीजिए भाई जिसमें मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है, हर एक टॉपिक ऑप्शन सेलिंग का, जिसको अगर आप सीख लेते हो ना तो इसके बाद लगेगा भाई कि और कुछ बचा ही नहीं है। फिर बढ़िया ट्रेड करो भाई। कभी आप नेकेड जाओ जिसमें आप सिंपली कॉल या तो पुट को सेल करके काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ, वही भाई कभी आप हेज करो जैसे आज मैंने किया है और कितना कंफर्टेबली बैठे हुए हैं।
और अभी आप लोगों ने जादू नहीं दिखाया, ठीक है। अभी जादू दिखेगा भाई थोड़ी देर में अभी जिस लेवल पर है ना, अभी काफ़ी टाइम मार्केट बचा हुआ है, अभी 10:30 ही हुआ है, बस 30 मिनट के आसपास कुछ हुआ है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप लोग देखिए भाई क्या क्या चीज़ें होती है, और अपने को आज 1,000 रुपये का प्रॉफिट भी मे भी हो सकता है। देखते हैं क्या चीज़ें होती है ना, आपको मैं हर एक चीज़ें डिटेल्ड में दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ देख सकते हो आप लोग, जैसा मैंने बोला अभी आप लोगों ने जादू देखा कहाँ है ना भाई। ट्रेड किया, बैठे हुए हैं बढ़िया, कम लॉस दिखा, अभी नीचे आ रहा है, जैसा मैंने बोला है ना, ये नीचे आएगा तो यहाँ पर अपन ने जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके आसपास अपने को प्रॉफिट दिखेगा जोरदार वाला। और अपने को अगर प्रॉफिट ही देखना है तो भाई एक दो कैंडल में ही दिख जाता है। तो आप देख सकते हो है ना, यही थीटा डी के गेम होता है भाई मेरे, ऑप्शन सेलिंग में ही थीटा डी के मिलता है। ठीक है, अभी अपन ट्रेड को होल्ड करेंगे, लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट जैसे दिखेगा ना अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। और थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ये, इसको तो नीचे आने दीजिए, थोड़ा शांत हो जाने दीजिए, फिर ये बढ़िया हो जाता है। ठीक है, अभी तो ये चालू हुआ है, रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ है भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हैं, तो यहाँ पर तो आके टच करेगा ही करेगा थोड़ी देर में। तो अपने को तो वेट करना है भाई, 1,000 रुपये का प्रॉफिट जैसे ही दिखता है ना फिर अपन डे को एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, तो जैसा अपन प्लान कर रहे थे यार नीचे तो आया भाई, वो होता है ना भाई कि हाथ में आया लेकिन मुंह ना लगाया, ठीक है। तो यहीं से कहीं भाई ये रिवर्स कर गया एंड कहीं ना कहीं टॉप वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भाई मेरे को निकालना पड़ा, क्योंकि अ, होता क्या ना भाई कि यहाँ प्रीमियम देख रहे हो, कॉल के साथ 236 तक पहुंच गया है। एक भी स्पाइक आएगा ना तो फिर अपन फंस सकते हैं। हेजिंग में सबसे बड़ी बातचीत रहती है ना कि आप एक सही पॉइंट पर ट्रेड को निकाल सकते हो, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भाई मैंने कहा नीचे में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, पर्पस क्या था कि अगर ये ऊपर जाता है तो नीचे आ जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इस लेवल से भाई ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। और देखते हो इस लेवल पर तो भाई मेरे को लॉस भी 500 रुपये का दिख रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई रेंज में मार्केट थोड़ी देर फंसा और अपन प्रॉफिट में आए, एंड इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग का एक स्टाइल होता है करने का, अगर यहाँ से पलट गया ना भाई ये 240 वाला भाई 50-60 तुरंत पहुंच जाएगा, और ये क्या भाई एक्सपायरी में टाइम है तो ये जल्दी गलेगा नहीं, समझ रहे हो। 120 पे जाकर अटक जाएगा, उससे फिर ये नीचे जाएगा ही नहीं। देख रहे हो कैसे निकल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई अपने आप को एकदम ट्रेल करके चलता, समझ रहे हो। अब भाई देखो इतना देर मैंने वेट किया, मेरे को एकदम भाई 500 रुपये तक का लॉस दिखा, प्रॉफिट भी दिखा भाई इस पॉइंट तक मेरे को 450 का कुछ शायद प्रॉफिट दिखा था, 450 तक का प्रॉफिट भी दिख गया। अब होता क्या भाई कि चीज़ें यहाँ पर अपने अगेंस्ट में, अगर यहाँ से मोमेंटम आ गया भाई तो फिर अपना लॉस तुरंत हो सकता है, 500 रुपये 1,000 रुपये का बेफालतू का लॉस हो सकता है। और जब अपन देख रहे हैं भाई कि नहीं चीज़ें अपने साइड नहीं चल रही, अपन फंस सकते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेल करके भाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मानना कि आज भाई मैंने ट्रेड ही नहीं किया, आता हूँ भाई मैं सिखाने के पर्पस, आप चीज़ों को समझिए। फिर कल ट्रेड करेंगे भाई, जब एक सिनेरियो बनता है सिलेक्टिव डेज में बोलता हूँ, उस दिन जब ट्रेड करते हैं भाई, तो आज का अगर डे सेफ रह गया ना तो फिर हेजिंग में क्या है भाई, ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आज ना कल अपन दोबारा प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, समझ रहे हो। आप यहाँ देख रहे हो 243 प्रीमियम जा रहा है, 244 जा रहा है यहाँ पर, अब ये स्पाइक दिया ना तो फिर अपना स्टॉप लॉस काफ़ी जल्दी जा सकता है। और एकदम भाई शॉकिंग बात ये था कि ट्रेड मैंने यहाँ पर मारा, मार्केट एकदम टॉप के एरिया पर, बट फिर भी देख रहे हैं भाई कि नहीं यार अपन गलत हो सकते हैं, अगर यहाँ से फट गया भाई तो फिर अपन बेफालतू का लॉस कर सकते हैं। इस जगह से ये ऊपर गया ना मेरे को टेंशन नहीं था, बट यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर अपन फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेजिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस तब करोगे ना जब भाई मार्केट ही पूरा ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक जगह होता है भाई जहां पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में डे को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 50-50 चांसेस है, ये फटेगा भाई आप एक फालतू का लॉस करके बैठ जाओगे, ठीक है।
तो मैंने क्या किया भाई, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर कुछ सेल ऑफ आए, ये इस रेंज में आ जाए कहीं ना कहीं, बट ऐसा हुआ नहीं, ये तुरंत ऊपर के साइड निकल गया भाई और डे हाई का ब्रेकआउट करने पे लगा हुआ है। तो ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट किया, ठीक है, आगे अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलेगा, ठीक है, बट अपने को क्या भाई, काम जो मैं करता हूँ ना, मेरे को सेफ रह के काम करना है, ठीक है। कैपिटल भाई मेरे जेब में, कभी ना कभी फिर दोबारा पैसा बन जाता है, बट आप लोगों ने सिनेरियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया। आपको मैं एक बार लास्ट टाइम बस स्केल से नाप के दिखाता हूँ भाई कितना ऊपर ये मोमेंटम गया है, ठीक है, देख लीजिए 102 पॉइंट भाई निफ्टी ऊपर गया, समझ रहे हो, 102 पॉइंट। और आप लोग देख लो फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में डे को एग्जिट किया अपन ने, ठीक है। तो अगर ये गिर जाता ना तो अपने को 1,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो जाता, नहीं गिरा बट फिर भी अपन ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट में डे को एग्जिट किया, समझ रहे हो। और यही एक पावर होता है ऑप्शन सेलिंग का, मेरे को पता है भाई कि यहाँ से अगर चला गया मैं बेफालतू का लॉस कर सकता हूँ, इसके लिए ट्रेल करके भाई मैंने क्या किया, 200 रुपए पे डे को एग्जिट कर दिया, ठीक है। फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल से आप लोग कनेक्टेड रहिए, आप लोग को मैं बहुत कुछ इस चैनल पर करके दिखाने वाला हूँ, और किसी को सीखना है भाई तो वो मेरे को व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑप्शन सेलिंग का भाई नेकेड, डायरेक्शनल, हर कुछ उसको सीखने को मिल जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया जगह पे ट्रेड को एग्जिट करके बैठ जाता है कि चलो आज अपना दिन नहीं है। इस तरीके का भाई ट्रेडिंग आपको भी सीखना जरूरी है, नहीं तो आप बैठे रहोगे भाई और बेफालतू का लॉसेस करते रहोगे, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी आप लॉस करके बैठ जाओगे, और फिर प्रॉफिट के सिनेरियो पर प्रॉफिट आप कर भी लो, बट लॉस इतने लोग दे देते हैं भाई कि वो लॉस रिकवर नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आज के इस डे को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।